सरस शांति सुधा रस सागर सुखितर भविक पंकज बोध प्रतिदिनं प्रणमोऽखिलेश्वरम् प्रतिदिनं प्रणमोऽखिलेश्वरम् सब बोलो रे जय जयकार कृष्णानंदन की सब बोलो रे जय जयकार कृष्णानंदन की कौंडलपुर में जन्म लिया जगबर चर मंगल चार कृष्णानंदन की जगबर चर मंगल चार कृष्णानंदन की कृष्णाधिका लाडला कृष्णाधिका लाडला श्रीकार तुलसी गार कृष्णानंदन के श्रीकार तुलसी गार कृष्णानंदन के बर जो वन संयम लियो बर जो वन संयम लियो प्रभु त्याग दिया रे गरबा कृष्णानंदन की प्रभु त्याग दिया रे गरबा कृष्णानंदन की सब बोलो रे जय जयकार कृष्णानंदन की सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम बल के दाता संसार सागर से त्रिनय का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरुवर्धन श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्री मंदिर महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधर भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरलमना शांतदात गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताएं बहन, जैसा कि आपको विदित है कि आज बातें नहीं करे कोई भी और समय भी लेनी है तो आप शांति से ले। जगह नहीं, छोटे बहने ऊपर आकर बैठ सकते हैं, आप ऊपर बैठ जाइए। लाइन को व्यवस्थित करें, मैंने लाइन को नहीं तोड़े। लाइन में बैठे आप, थोड़ा सा और इधर होते हुए बोले उनको पीछे वाले, हाँ व्यवस्थित लाइन बनाए।
तो आपको विदित है कि आज का प्रवचन मेवाड़ की आन बान और शान हिंदवा सूरत पराक्रम और प्रताप के महान धनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परम रक्षक महाराणा प्रताप के जीवन की एक घटना पर प्रकाश डाला जाए। वो महाराणा प्रताप जिसका जन्म 9 मई 1540 9 मई 1540 लगभग बराबर 542 साल पहले की बात। कितने साल? 542 साल पहले का इतिहास आज आपके सामने दोहराया जाएगा और उनका जन्म मेवाड़ की पावन धरा पर हुआ। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह जी, मां का नाम जयवंताबाई और राणा प्रताप का संपूर्ण जीवन 57 वर्ष की उम्र। कितने साल की? और 57 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने वो इतिहास के अंदर कर दिखाया जैसा अन्य के लिए करना अति अति कठिन है। समय समय पर हमारे भारत की धरा पर और राजस्थान की धरा पर बड़े बड़े शूरवीर हुए, जैसे पृथ्वी सिंह चौहान जिनका नाम आता 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया और महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया और इतना संघर्ष किया कि इतना कष्ट इतनी पीड़ा शायद ही कोई झेल पाए। ऐसा था महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में संपूर्ण बातें नहीं कही जा सकती हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि वो चित्तौड़ को राजधानी बनाकर मेवाड़ का शासन कर रहे थे। उनका निधन 19 जनवरी 1597 में हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 में जन्म हुआ और 19 जनवरी 1597 में उनका चावंड में उनका निधन हुआ। 57 वर्ष की उम्र थी और राणा प्रताप के जीवन की विशेषता है कि वे विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर भी कभी हारते नहीं थे या कभी वो कायरपना नहीं लाते थे, कभी भी किसी के सामने झुके नहीं। उन्होंने कभी हार मानी ही नहीं जीवन के अंदर कि हार क्या चीज होती है और वे हमें अनेक गुणों से युक्त थे। उनके जीवन में वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग, मातृभूमि के प्रति अत्यंत प्रेम और ऐसा उनका मन के अंदर ऐसे गुण समाये हुए थे और उनका व्यक्तित्व कहते हैं कि उनके शरीर का वजन 110 किलो। कितना? 1 किलो और ऊंचाई 7 फुट 5 इंच। 7 फुट 8 इंच। और वो जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनके एक कवच होता था जो 72 किलो। कवच क्या होता था? 72 किलो का। और एक वो भाला हाथ में रखते थे जिसका वजन था 81 किलो। कितना? 81 किलो का वजन वाला भाला ऐसे फेंकते थे जैसे कोई तिनका ही उठाया। हवा से बातें कराते थे और ऐसा भाला था। 2 तलवारें रखते थे अपने पास में मयान में जिनका वजन 55 किलो। इसका वजन कितना है? वो 2 तलवारें इसलिए रखते थे कि सामने वाला शत्रु अगर निहत्था हो तो एक तलवार उनको दे देना, क्योंकि निहत्थे पर वार करना हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हुए और महाराजा हुए उन्होंने लगभग धर्म युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? और धर्म युद्ध किसे कहते हैं?
जो संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाए, वो धर्म युद्ध होता है। वे बिना मतलब कहीं पर किसी की जमीन हड़पना, किसी को राज्य को हड़पना, मार काट करना, ये उनके सिद्धांत के अंदर नहीं था। तो ऐसा उनके जीवन के अंदर कहते हैं कि 72 किलो का कवच और 55 किलो की तलवार और 81 किलो का भाला, यानी उनके अस्त्र शस्त्रों का भार 208 किलो। कितना? 208 किलो। और शरीर का वजन टोटल कितना हो? 318 किलो वजन लेकर चेतक अपनी पीठ पर, चेतक उनके घोड़े का नाम क्या है? चेतक, जो अपनी पीठ के ऊपर लेकर के यानी 26 फीट ऊंची छलांग भरते, और वो भी टांग कटने के बाद। तब टांग कटने के बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर यानी उसकी एक टांग कट गई थी। इसका वर्णन बताएंगे आपको कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर चेतक की यानी टांग कट गई थी, लेकिन अपने स्वामी को बचाने के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध से अपने स्वामी को बचाने के लिए पीठ पर सवार राजा महाराणा प्रताप को लेकर वो वहां से भागा और आया तो आगे 26 फुट का नाला था। और टांग कैसे कटी कि वो जो हाथी के होदे पर बैठा मान सिंह, उसके ऊपर भाले का प्रहार किया था राणा प्रताप ने, और चेतक हाथी के ऊपर चढ़ गया। चेतक कहाँ चढ़ गया था? हाथी के ऊपर, और भाला फेंका, और भाला के फेंकने से गोदा टूट गया था और मान सिंह पीछे नीचे गिर गया था। ये बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की घटना। हल्दी के घाटी के युद्ध के क्या है? हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, मोचने टकराओ असवार कटे, मायर तारो फूट कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। मैं बाचो है इतिहास में, मैं बाचो है इतिहास में, मायर थे टकरा कूद जया, धन पान लजायो निथारो, रणवीरा में सरदार बना, मेरा रे मनसूबा दिया, मेरा रे मनसूबा दिया, सारा बढ़ जा उड़ रे आगे, मोझ क्यों नहीं नर नारियो, अकबर री सेना रे आगे, बोझ क्यों नहीं नर नारियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कटे, वो लिंग दीवान कटे, वो चेतक रो असवार कटे, मायर वो तारो कूद कटे, मायर वो तारो कूद कटे। हल्दी घाटी में समर लड़े। हल्दी घाटी का समर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समर, और उसके अंदर कहते हैं कि राणा प्रताप के पास में 20,000 घुड़सवार थे। कितने? और अकबर की सेना में 85,000। तोप खाना भी साथ में था, पूरी मुगल सेना थी। इनके पास में 20,000 ही घुड़सवार थे, और इसके अतिरिक्त राणा प्रताप के पास में भीलों की सेना थी और तीरंदाज थे। उनके साथ में युद्ध हुआ। 20,000 सैनिकों का मुकाबला
85,000 सैनिकों से होता है, लेकिन राणा हारता नहीं है। बस यही बात है कि राणा हारता नहीं है और राणा के यानी चेतक का इतना सहयोग रहा। चेतक कहते हैं, चेतक के बारे में हमारे इतिहास में, आगमों में और भारतीय संस्कृति का यह महत्व है कि आगम में वर्णन आता है शैंचानक हाथी का, कि वो भी एक स्वामी भक्त हाथी था, जिसका वर्णन आप परीक्षण में सुनेंगे और महासाध्वी जी सुनाएंगे आपको इसकी कथा की शैंचानक ने स्वामी भक्ति का परिचय कैसे दिया। रामायण काल के अंदर हुआ जटायु, उसने बातें नहीं करे सब, हाँ, और रामायण काल में जटायु हुआ और उसने अपना स्वामी भक्ति का परिचय दिया और राणा चेतक के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और एक घोड़ा हुआ था जिसका नाम हेतक भी है, वो भी राणा प्रताप के घोड़ा था। और एक बात और आती है कि एक बार किसी महाराणा को यानी आगरा के अंदर फांसी पर लटकाए जाने की पूरी तैयारी हो गई थी और उनका एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो सामने खड़ा देखा। उनके दिमाग में अपने मालिक को बचाने की बात आई। वो जहां पर बंधन में था, बंधन तोड़ा करके भागा और फांसी के फंदे के ऊपर तख्त पर खड़े अपने स्वामी को वहां से ऐसी छलांग लगाई कि पीठ पर सवार करके दिल्ली से रवाना हुआ। 6 घंटे में मेवाड़ पहुंच गया। कितने घंटे में? और मेवाड़ की धरा पर आकर के उसने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे स्वामी भक्त हमारे हुए। तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा कैसा था? रणबीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं और तब तक चेतक मुड़ जाता। ऐसा चेतक था रणबीच में, ऐसी चौकड़ी भरता था, मालूम नहीं पड़ता था शत्रु को कि इधर से लड़ रहा है कि इधर से लड़ रहा है। और ऐसा लड़ता था राणा प्रताप का घोड़ा और ऐसी हवा से बातें करता था, पवन वेग से चलता। कैसे चलता? पवन वेग से। तनिक हवा से बाग हिली, लगाम होती है, बाग कहते हैं लगाम को। हवा से थोड़ी सी लगाम हिली नहीं और सवार को लेकर उड़ जाता। और महाराणा प्रताप युद्ध करते समय उनकी आंख की पुतली किधर घूम रही है, घोड़ा उसी वक्त घूम गया। इतना सावधान था और इतना सावचेत था, इतना स्वामी भक्त था। और उन चेतक के कारण राणा प्रताप ने कई युद्ध जीते। माना जरा सा पानी कम है राजस्थान की माटी में, माना जरा सा पानी कम है राजस्थान की माटी में, इसलिए खून पिया मुगलों का हल्दी घाटी में, इसलिए खून पिया मुगलों का हल्दी घाटी में। घास फूस खाकर रह लिया फिर भी राणा झुका नहीं। घास फूस खाकर रह गया फिर भी वो राणा झुका नहीं। टांग कट गई थी उसकी फिर भी वो चेतक रुका नहीं, फिर भी वो चेतक रुका नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत करके भी हार जाते हैं। नहीं दिखते हैं अकबर के ताबूत कहीं पर भी, नहीं दिखते हैं अकबर के ताबूत कहीं पर भी, लेकिन राणा प्रताप के घोड़े हर चौराहे पर आज भी नजर आते हैं, आज भी नजर आते हैं। तो ये है भारत का इतिहास। और विश्व में भारत को सोने की चिड़िया बताया। क्या बताया? सोने की चिड़िया। और एक सबसे बड़ी बात, विश्व गुरु की संज्ञा दी। और इनका इतिहास बड़ा अनुपम है। विश्व में भारत का इतिहास, विश्व में भारत का, भारत में राजस्थान का, भारत में किसका? राजस्थान। और राजस्थान के प्रांतों में भी मेवाड़ सर्वोत्कृष्ट। मेवाड़ क्या था?
सर्वोत्कृष्ट, जो बड़े बड़े शूरवीरों की, धर्मवीरों की, दानवीरों की, त्यागी संतों और भक्तों की, और इसकी ऐसी जन्म भूमि रही है कि यह वह तपोभूमि है कि जिसके कण कण में त्याग, बलिदान, स्वामी भक्ति और कर्तव्य परायणता की सौरभ महक रही है। इस कारण से, और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी अनुपम है और वहां की समृद्धि बड़ी अनुपम है। इस प्रकार से कई राजाओं और मुगलों की गिद्ध दृष्टि हमेशा मेवाड़ के ऊपर बनी रही है, और मेवाड़ को पाने के लिए राणा प्रताप के पूर्वजों ने 4-4 पीढ़ियां तक संघर्ष किया। कितनी पीढ़ी? हाँ, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा हमीर, महाराणा उदय सिंह, और फिर आए राणा प्रताप, और उसके बाद में अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने भी 18 युद्धों में मुगलों को परास्त किया, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो बड़ी लंबी यह श्रृंखला चलती है और महिमा गाई है राजस्थान की धरती की, मेवाड़ की धरती की। हमारे बीकानेर के अंदर श्रीमान कन्यालाल जी साहब सेठिया हुआ, कौन हुए? सुप्रसिद्ध कवि कन्यालाल जी सेठिया ने इस धरती की महिमा गाई। तो सुरगाने शर्मावे इन पर देव रमन आवे, इन रोयस नर नारी गावे धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, धरती दोरारी, ओ मायर वीरानी, इन चित्तोड़ो गढ़ ऊंचो ओ है रणवीरारो कोटो, इन जो दानो अनुतो धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, धरती दोरारी, ओ माया वीरानी। पन्ना प्यारो लाल कटावे, पद्मन ज्वाला में जल जावे, हाडी अपनो शीश कटावे, धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, धरती दोरारी, ओ मायर वीरानी। क्या बताया? ये स्वर्गों को भी, स्वर्ग की धरती को भी शर्माने वाली है, और यहाँ पर देव भी रमण करने के लिए आते हैं, और इनके यश नर नारी गाते रहते हैं। चित्तौड़ का किला है, रणवीरों का कोटा, वहां पर बड़े बड़े रणवीर हुए, और हमारा जोधाना जिसको नवकुटी मारवाड़ कहते हैं, और मेवाड़ के इतिहास के अंदर पन्ना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। अपनी नजरों के सामने अपने लाल को कटवा दिया। एक एक व्याख्यान सुनने लायक है और इतिहास जानने लायक है। स्वामी भक्ति का पालन करते हुए मान है, अपनी नजरों के सामने अपने बेटे चंदन के ऊपर तलवार चलाने दे दी, और किसको बचाया? उदय सिंह को। महाराणा प्रताप के पिता को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी, और पद्मन ज्वाला में जल जाती। पद्मनी जो ज्वाला में जल जाती है, 500 रानियों को साथ में जौहर करती हैं, और हाड़ी अपना धर्म निभाने के लिए अपना सिर काट करके भी दे देती हैं। तो ऐसी घटनाएं मेवाड़ के अंदर हुई, और भी कई बातें हुई मेवाड़ में। तो आज आपको उस इतिहास की घटना सुनाई जाएगी, जिसको सुनकर आप अपने मन के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी धरती के प्रति बहुत गौरव महसूस करेंगे। और मेवाड़ का इतिहास बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा। राणा प्रताप के जीवन में अनेकों कष्ट आए, संकट आए, लेकिन हंसते हंसते सबको क्या कर लिया? सहन कर लिया। और कई बार यानी ऐसा होता है, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता। राणा प्रताप क्या, थोड़ा आप अगर आगे आ जाए तो बाजू में बैठ सकते हैं। उधर कुर्सियां लगवा लें, उन साइड में कुर्सी लगवा दें ताकि सब बैठ सका। थोड़ा आगे बढ़ा।
तो राणा प्रताप के जीवन में अनेकों संकट आए और राणा प्रताप के मेवाड़ के राणा प्रताप जब रण क्षेत्र में उतरते तो बड़ों के छक्के छूट जाते थे। इसलिए एक बहुत सुप्रसिद्ध दोहा है कि मायर एड़ा पूत जन के जैसा राणा प्रताप, मायर एड़ा पूत जन कि जैड़ा राणा प्रताप के अकबर सूतो ओच के राणा जान सिराने सांप। राणा प्रताप का तो नाम लेते ही अकबर को क्या छूटती थी दूध ने, और उसको एक किसी ज्ञानी फकीर ने कह दिया, जिंदगी में जीना चाहे तो तुम कभी प्रताप के सामने मत आओ। अगर प्रताप से तुम्हारा आमना सामना हो गया तो किसी हालत में तुम बचने वाला नहीं है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राणा प्रताप के सामने कभी भी अकबर सामने आया ही नहीं था। और अकबर का कभी स्वप्न भी आ जाता ना तो नींद जग जाती थी इसकी। हाँ, अकबर की नींद जग जाती, राणा प्रताप का स्वप्न में भी चेहरा देख ले तो और उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती थी। ऐसा था राणा प्रताप। और युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर यानी 20,000 सैनिकों के साथ में लड़े और लड़ने के साथ में क्या हुआ कि हल्दी घाटी बिल्कुल सांकड़ी घाटी। आपने कभी हल्दी घाटी देखी? नहीं देखी तो मारवाड़ जाओ तो जरूर देखना। कोई घाटी है जहां पर राणा प्रताप ने क्या लड़ा, युद्ध लड़ा। हाँ, हल्दी इसलिए कहता है कि वहां की मिट्टी हल्दी जैसी, वहां की मिट्टी कैसी है? हल्दी जैसी है, ऐसी मिट्टी है। तो वहां पर युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर यह स्थिति हुई कि राणा प्रताप के काफी सैनिक मारे गए और इधर मुगल की सेना आगे बढ़ रही थी। और उसके अंदर राणा प्रताप एक समय ऐसा आया कि वो झाड़ियों में होते हुए छुपते हुए जंगलों के अंदर चले। और जंगलों में जाने के बाद में उनके सेना के जो सेनापति घुड़सवार थे, बच्चे कुचे, वो घुड़सवार गुरिल्ला युद्ध करते थे और एकदम छापामार युद्ध पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, एकदम छापा मारते थे। जैसे घर में कई बार क्या मारते हैं, छापा मारते हैं ना, कहीं बहुत ज्यादा हो तो वैसी छापा मार युद्ध पद्धति जो मराठा शिवाजी ने अपनाई, वही पद्धति राणा प्रताप के उन सैनिकों ने, और इस कारण से यानी अकबर की सेना के नाक में दम कर दिया और सेना जूझने लगी। अकबर को यह बात समझ में आई कि राणा प्रताप को जीतना क्या है, मुश्किल है, इनको आमना सामना नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रस्ताव भेजा कि राणा संधि कर ले। राणा क्या कर ले? संधि कर ले तो आधा हिंदुस्तान उनके अधीन हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण वो मेरे अधीन रहना। राणा किसके अधीन है? अकबर के अधीन रहना। लेकिन महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी थे, मातृभूमि के अत्यंत प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर लिया इस प्रस्ताव को। इसलिए कहते हैं अकबर जीत करके भी हार गया और राणा प्रताप हार करके भी जीत गया। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप 20 साल तक जंगलों में रहे। कितने वर्ष? 20 वर्षों तक झाड़ियों में छुपे रहे और जंगलों और पहाड़ों के बीच में रहे। और सैनिक, उनके बच्चे कुछ सैनिक, और वहां पर सेना को संगठित कर वापिस मेवाड़ लेने का योजना, और वहां पर योजना चल रही थी। उस तहत यानी खाद्य सामग्री नष्ट हो गई, संपूर्ण खाद्य सामग्री क्या हो गई? समाप्त हो गई और खाने के लिए अनाज नहीं था। तो कहते हैं वन धान्य, वन में जंगल में उगने वाला कोई छोटा मोटा धान होता है और वनस्पति होती है, उन वनस्पति की धान की रोटी बना करके खाया करते थे। और एक समय की बात है, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह घास की रोटी खा रहे और उसी वक्त क्या होता है, राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के हाथ में रोटी थी और एक वन बिलावड़ा, क्या है, हरे घास की रोटी
जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नान्यो शय मरियो ठीक पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो मैं लड़ो गणो मैं गयो गणो मेवाड़ी साल बचावन मैं पांच नहीं राखी रण में मेरा सुन बहावन में जब याद करूं जब याद करो हल्दी घाटी नैनों में रक्त उतर आवे दुख सुख रो साथी चेतक रो हृदय में भूख जगा जावे। राणा प्रताप ने देखा कि घास की रोटी कुंवर के हाथ में थी और एक वन बिलाव आया और झपट करके रोटी लेकर चला गया और नानो सो अमरियो चीख पड़ो। बच्चा जोर से चीख पड़ा, रोने लगा, विलाप करने लगा। राणा ने देखा कि राजकुमार रोटी के लिए चीख रहा है। किसके लिए? रोटी के लिए चीख रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और उन्होंने राणा ने मन में विचार किया, मैंने मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और बहुत खून बहाया और कितना सारा युद्ध करने के बाद में भी आज स्थिति वो है कि मेरा बेटा रोटी के लिए तरस रहा है, रो रहा है। और सुख दुख का साथी और चेतक था, वो भी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या हो गया? चला गया, साथ छोड़ दिया उसने। याद करूं उसको, चेतक को याद करूं तो हृदय के अंदर दिल भर जाता है, आंखों में क्या आते हैं? आंसू आते हैं। मैं आन बान शान की रक्षा के रखने के लिए कोई कसर नहीं रखी, पर आज बिलक तो देखूं, पर आज बिलक तो देखूं, जब राजकुंवर में रोटी में मैं शास्त्र धर्म में बोलो हिंदवाणी चोटी में, बोलो हिंदवाणी चोटी में। मैंने युद्ध इतने लड़े और बहुत सारे इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध लड़े, लेकिन आज मैं मेरे बेटे को बिलखता हुआ देखता हूँ, राजकुमार को रोटी के लिए रोता देखता हूँ, तो मैं क्षत्रिय धर्म को याद करता हूँ। कैसा क्षत्रिय धर्म है, कैसा ये राज धर्म है। मैं कैसा पिता हूँ कि मैं मेरे बेटे को समय पर क्या नहीं दे सकता हूँ, रोटी नहीं दे सकता हूँ। भूलू हिंदवाड़ी चुप। क्या हिंदुस्तान है और क्या हिंदू धर्म है, क्या हिंदू संस्कृति है। बेटा रो रहा है रोटी के लिए और मैं यहाँ पर बैठा बैठा देख रहा हूँ। मेला में 56 भोग जी का, मेलों में 56 भोग जी का मनवार बिना करता तो ने, सोनारी थालियां नीलम रे बाजोट बिना करता तो। क्या स्थिति थी? 56 भोग होते थे महलों के अंदर और बड़ी मनमाने होती थी और नीलम के बाजोट ढकते थे। सोने की क्या रखी जाती थी? थालियां रखी जाती थी और कवड़ी कवड़ी फूलों की सैया पर सोते थे और वहां पर भी इनके छोटा सा भी कोई कठोर चीज आ जाए तो चीख पड़ते थे। आज वो मेरे बालक या जंगलों में, पहाड़ों के कांटों के बीच में, पत्थरों के बीच में, कंकरों के बीच में, धूप में किस प्रकार तड़प रहे हैं और ऐसे आज वे भूखा फिरे कृष्ण या हिंदवानी सूरज राटा। मेरे बच्चे क्या फिर रहे हैं? भूखे और कैसे हैं? ये सोच करके राणा के हृदय के अंदर क्या हुआ? सोच हुई दो टूक तड़क, सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, नैनों में आंसू ला बोलिया, मैं लिख सो अकबर ने पाती, मैं लिख सो अकबर ने पाती। ये सोचकर राणा की जो भीम वज्र छाती थी, उस छाती के भी यूं समझ लो कि टुकड़े हो गए। दिल एकदम रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए
अमर सिंह को बिलखता हुआ देखकर और मन में निश्चय कर लिया, बहुत हो गई लड़ाई, बहुत कर लिया मैंने युद्ध, बहुत हुआ खून खराबा, अब मैं अकबर को पत्र लिख दूं। अकबर को क्या पत्र लिख दूं? किस लिए? कि मैं अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और संधि करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बंधुओं, दुख एक ऐसी चीज होती है, दुखों की मार बड़ी भयंकर होती है। और कहते हैं कि बाढ़ आने के बाद में नदी के किनारे टूट जाते हैं, बाढ़ आने के बाद में नदी के किनारे टूट जाते हैं और मुसीबतों में अच्छों के छक्के। ऐसी स्थिति हुई। राणा प्रताप ने पत्र हाथ में लिया और पत्र लिखने के लिए बैठे, लेकिन सामने दृष्टि गई। अरावल पर्वत को देखा, पढ़ लिखूं किया जब देखे ऊंचे मगरा पर चित्तौड़। उन्होंने देखा अरावली पर्वत और मगरे के ऊपर है चित्तौड़गढ़। कैसे पत्र लिखूं? ये मेरी मातृभूमि है और इनको स्वतंत्र कराना मेरा धर्म है और इनको यानी आजाद कराना मेरा धर्म है। मैंने ये क्या सोच लिया कि मैं अकबर को पत्र लिखूं? ऐसा नहीं हो सकता। विचार ने पलटा खा लिया और ऐसा पलटा खाया, मुझे मेरे केसरिया बाना की सौगन, मेरे केसरिया बाना की सौगन है, मैं अकबर को पत्र नहीं लिखूंगा और मैं मेवाड़ को आजाद कराऊंगा और पूरी शक्ति के साथ में लड़ूंगा। ऐसा मन में निश्चय किया। लेकिन फिर सामने देखा वो बच्चा अमर सिंह क्या कर रहा है। एक मन में आया कि राणा प्रताप के मन में कि इसको मेवाड़ को आजाद कराना है, और एक तरफ फिर सामने, और फिर अमर री सुन डुस क्या, पर फिर अमर री सुन डुस क्या, राणा रोहिर दो बन आयो, हूँ मानू माने चतन, सम्राट संदेशो कहलायो, सम्राट संदेशो कहलायो। फिर अमर सिंह की दुष्क्रिया सुनी और जमीन पर लौट रहा है, भूख से तड़प रहा है और रुदन कर रहा है। यह देखकर निश्चय कर लिया पत्र लिखना ही है। क्या लिखना है? और राणा प्रताप ने पत्र लिख दिया। पत्र लिख दिया, राजकीय मोहर लगा दी। मेवाड़ की क्या लगा दी? मोहर लगा दी। और मोहर लगा करके एक पत्र वाहक को रवाना कर दिया, जाओ और अकबर के दरबार में जाकर ये क्या दे देना, पत्र दे देना। और वहां पत्र वाहक रवाना हुआ और पहुंच गया अकबर के दरबार के अंदर, और अकबर के दरबार में जाकर के वो पत्र दिया, और पत्र दिया कि ये राणा प्रताप का पत्र है। किसका पत्र? पहली बात तो पत्र आया, इसको देखकर अकबर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि राणा प्रताप का पत्र है, और प्रताप के पत्र को खोला और मेवाड़ी मोहर देखी और विचार किया ये राणा प्रताप ने पत्र कैसे लिखा। और उन्होंने अपने पास में खड़े एक वजीर से कहा पत्र पढ़ो, क्योंकि अकबर क्या था? अनपढ़ था, उनको पत्र पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो उन्हें पत्र का पढ़ने के लिए कहा। और पत्र में पढ़े समाचार कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ। यह पत्र सुना तो अकबर के कानों को विश्वास, राणारो कागज बाच हुओ, राणारो कागज बाच हुओ, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैन दयो विश्वास नहीं, जग बाच बाचने फिर बाचो, जग बाच बाचने फिर बाचो। राणा का पत्र पढ़कर और अकबर सोचने लगा, मेरा जो वर्षों का सपना था संपूर्ण राजपुताने पर अधिकार करने का, ये सपना क्या हो रहा है? साच हो रहा है, सफल हो रहा है। पर नैना विश्वास नहीं, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं कि यह पत्र राणा का है क्या। बाच बाच ने फिर बात,
दूसरे के वजीर को कहा तुम बांटो, इसको कहा तुम बांटो, लेकिन वही समाचार थे। अब मन में विचार आया कि हुआ आखिर राणा ने क्या लिखा है, पत्र लिखा, लेकिन विचार क्या क्या हो गया, राणा ने पत्र कैसे लिख दिया, आज ये अनहोनी कैसे हो गई जो कभी होने वाली नहीं थी, ये पत्र कैसे आया, आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। और विचार करने लगा कि आज ही माड़ो पिघल गयो, के आज ही माड़ो पिघल गयो, के आज हुआ सूरज शीतल, के आज से सरो सिर डोल्यो, सोच हुआ सम्राट विकल। क्या सोचा, आज हिमालय पिघल गए, हिमालय क्या हो गया, हाँ, और राणा पिघलने वाला है क्या, आज राणा पिघल गया है। और आज सूरज शीतल, ये जो सूर्य है जो तेज है, यानी राणा प्रताप का जो तेज है, लगता है तेज अब क्या पड़ गया है, हाँ, सूर्य गर्मी देता है, इतनी ताप देने वाला, लगता है सूर्य ने गर्मी छोड़ दी और सूर्य का तेज क्या हो गया है, खत्म हो गया है। या आज शेष सिर डोल, शेष यानी शेषनाग, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि धरती शेषनाग के फण पर टकी हुई है, इस पर शेषनाग के फण पर टकी हुई है, शायद शेषनाग ने अपना सिर हिलाया, धरती हिल गई, इसलिए राणा प्रताप भी हिल गया। उसे ऐसे लगने लगा कि ये अनहोनी घटना हो रही है। लेकिन विचार राणा प्रताप का एक परम भक्त है पीठड़, कौन है, पीठड़ है। और कौन था वो पीठड़, पीठड़ बीकानेर के महाराजा का भाई था पृथ्वी सिंह राठौड़, क्या नाम था उनका, पृथ्वी सिंह राठौड़। अत्यंत वीर, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत रणबांकुरा और शौर्य और क्षत्रिय धर्म को निभाने वाला महाराणा प्रताप का परम भक्त, जो राणा प्रताप का हमेशा व्याख्यान किया करता था, प्रशंसा करता था, दुनिया दिख जाए लेकिन प्रताप दिखने वाला नहीं है। अकबर ने देखा मौका ठीक, मौका क्या, उनको मालूम तो पड़ गया कि पत्र में समाचार क्या है, लेकिन पृथ्वी सिंह को बुलाओ, पीतल को बुलाओ और पीतल को बुलाओ, उनसे ये पत्र बचवाओ, इससे पीतल से मालूम पड़ना चाहिए पीतल को, पृथ्वी सिंह को, कि जिनका तुम लंबा चौड़ा व्याख्यान करता था वो अब क्या पड़ गया है, हाँ, ठंडा। आ बात बादशाह जाने है, आ बात बादशाह जाने है, गावा पर नमक लगावण ले, पीतल ने तुरंत बुलायो रे, राणारी हार बचावण ने, राणारी हार बचावण ने, बांध लियो सिर पीतल, मैं बांध लियो सुर के पिंजरे में जंगली शेर पकड़, वो देख हाथ रो कागज है, अब देखा फिर सीखियां अकड़, तो देखा फिर सीखियां अकड़। जान रहा था अकबर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन गांवों पर नमक लगा, पृथ्वी सिंह के गांव पर नमक लगे, इसलिए बीकानेर से बुला, और बीकानेर से बुला करके पत्र दिया हाथ में, ले पढ़, क्या पढ़, यह पत्र पढ़, यह राणा की हार का पत्र पढ़, हाथ में दे दिया और कहा मैंने जंगली शेर को पकड़ दिया है पिंजरे के अंदर, और ये देख ले उनके हाथ का पत्र और उनकी मेवाड़ की मोहर, अब तू अकड़ कर कैसे फिरेगा, अब तू अकड़ कर कैसे फिरेगा, और राणा की शौर्य का क्या बखान करेगा, और क्या कहता था तू, मेरा राणा ऐसा, मेरा राणा ऐसा, लेकिन अब तेरा राणा वैसा नहीं है। अरे मरे डूब चुनो भर पानी में, मरे डूब चुनो भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पर टूट गयो इन राणा रो, तो भाट बन्यो बिरदावे हो, तो भाट बन्यो बिरदावे हो।
अकबर ने कहा डूब मर चुन्नू भर पानी में, और तू बिना मतलब राजा राणा की प्रशंसा करता था। तुम्हारे राणा का प्रण टूट गया, तुम्हारे राणा की प्रतिज्ञा टूट गई, और तू एक चारण भाट की तरह राणा का बखान करता था। अब वो राणा राणा नहीं रहा है। देख ले, देख ले, यह पत्र तेरे हाथ में है, पढ़ ले इन आंखों को। हो आज बादशाह धरती रो, हो आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में, मेवाड़ी पाग पगा में, तुम बता मने किन रज बटरे, रजपूती खून रगा में, रजपूती खून रगा में। कहा आज मैं पूरी धरती का बादशाह हूं, इस धरती का, संपूर्ण भारत की धरती का बादशाह हूं, और तुम्हारी मेवाड़ी पाग मेरे चरणों में पड़ी है। कहां पर? चरणों में है। और अब मुझे बता, तुम्हारे राजपुताने के अंदर कौन सा ऐसा राजपूत है जिसके रगों में रजपूती खून बह रहा? एक भी नहीं है। पीतल ने पत्र देख, पीतल ने क्या देखा? पत्र देखा, पत्र की लिखावट देखी। वो जानता था राणा प्रताप की हैंडराइटिंग कैसी है, अच्छी तरह से जानता था। पीतल ने पत्र खोला और खोल करके देखा, और देखा तो क्या हुआ? आप सोचो क्या बीती होगी पीतल के ऊपर, जिसके ऊपर इतना भरोसा, जिनके ऊपर इतना गौरव, और पूरी यानी राजपुताने के गौरव का एक मुकुटमणि है ये राणा प्रताप। और उसने ये क्या लिखा है? पत्र पीतल ले कागज छत देखो, राणा रीसा से लानी, नीचे सुधर की फिसल गई, आँखों में भर आयो पानी, आँखों में भर आयो पानी, आँखों में भर आयो पानी। पीतल ने देखा कागज राणा प्रताप, और मोहर मेवाड़ की, हाँ सांगे मेवाड़ की सेनानी है, ये राणा प्रताप की सेनानी है, यानी मोहर लगी हुई है। नीचे से धरती खिसक गई, ऐसा लगा कि मैं तो अंध खाद में पड़ गया, और आंखों में भर आया था। आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गए, और दोनों आंखों में आंसू आए। पीतल ने पत्र पढ़ा, लिखावट देखी, पैरों तले की जमीन खिसक गई, और विचार किया अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है, नहीं तो राणा झुकने वाला नहीं है। और ये इसी कारण से लिखा है, राणा कभी हार मानने वाला नहीं है। और ये बात अगर सही है, सही तो है ही है, बात तो बिल्कुल सही है कि राणा ने क्या लिख दिया? पत्र लिख दिया, बात सही है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली। आने वाला कल मेवाड़ के बलिदान को और मेवाड़ के राणा प्रताप के बलिदान को नकार देगा। जो सारा इतिहास राणा प्रताप और मेवाड़ का जो इतिहास, राजा खान के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वो इतिहास अब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, बलिदान सारा व्यर्थ चला जाएगा। इतने दिन की लड़ाइयां क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। पीतल ने थोड़ी देर के बाद में अपने आप को संभाला, और संभाल करके बात को संभाल करके उन्होंने बादशाह से कहा, मन के अंदर हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाकर कहा बादशाह को, पण फेर कहीं तत्काल संभल, आ बात सपाही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अनूठी है, राणारी आण अनूठी है। पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि राणा ने यह पत्र लिखा, हो ही नहीं सकता, राणा कभी यह पत्र नहीं लिख सकता है।
और आप बात बिल्कुल साफ झूठी है। राणा की आग हमेशा ऊंची रही और हमेशा क्या रहेगी, ऊंची रहेगी, और वो कभी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नहीं है। ये कोई जाल साजी है, क्या है, जाल साजी है, ये साजिश है और ये चालबाजी है। किसी ने ये चालबाजी चली है, राणा प्रताप ऐसा नहीं, राणा ऐसा नहीं कर सकता है। और एक बात है समझा, या निशान से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं। आप अगर हुक्म दो तो मैं पत्र लिखकर राणा से पूछ लूं, क्या आप अधीनता स्वीकार कर रहे हैं? लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा रे कागज रे खाते वे पूछ बनाही पीतल तो आ बात सही बोलो अकबर, आ बात सही बोलो अकबर। आप देखिए, राणा प्रताप को पत्र लिखना है, इसलिए पृथ्वी सिंह ने ऐसी बात बढ़ाई और कहा आपका हुक्म हो तो सच और झूठ का पता लगा लो, राणा प्रताप से पूछ लो कि क्या आपके मन के अंदर क्या बात आई है, और बात समझ में आ जाएगी। तो अकबर ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, पूछ ले, आज्ञा है मेरी। क्या कहा, आज्ञा है, पूछ ले, और जो बात सही है वो बात क्या है, सही है, सामने आ ही जाएगा। बंधुओं, इतने सारे मुगलों के बीच में, इतने सारे मुगलों के बीच में पृथ्वी सिंह के हाथ में राणा के हार का पत्र, राणा के हार का क्या था, पत्र था। इतने सारे लोगों के, मुगलों के बीच में, अब वो हार के पत्र को जीत का पत्र कैसे बनाता है, ये थी पृथ्वी सिंह की बहुत बड़ी सूझबूझ। पृथ्वी सिंह की क्या थी, बहुत बड़ी सूझबूझ थी। और वो अपनी सूझबूझ, उनकी सूझबूझ कह दो, उनकी कलाकारी कह दो, उनकी समझदारी कह दो, उनकी चतुराई कह दो, या उनकी मातृ भक्ति कह दो, या उसकी विवेकपूर्ण दूरदर्शिता, कुछ भी कह दो, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने राणा प्रताप को एक पत्र लिखा, राणा प्रताप को पत्र लिखा, जिसके अंदर राणा के उत्साह को जगाने के लिए, वीरता को जगाने के लिए, शौर्य को जगाने के लिए, मातृभूमि और अरावल की शान को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रेरणास्पद पत्र लिखा, जिसके फलस्वरूप अमावस को पूनम ने बदल, अमावस को किसने बदल दिया, पूनम ने बदल दिया, पूरा इतिहास बदल करके रख दिया। इसलिए कहते हैं कि एक रात में इतिहास बदल जाता है, एक रात में क्या बदल जाते हैं, हाँ, इतिहास बदल जाते हैं। अनहोनी होने वाली थी उसको समाप्त कर लिया, रोक दिया, जो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था उसको रोक दिया, काले अक्षरों में लिखे जाने वाले मेवाड़ के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया। ऐसा पत्र लिखा, वो एहसान है पृथ्वी सिंह का। किसका, पृथ्वी सिंह का एहसान है, जिसने इतिहास को, यह स्वर्ण अक्षरों में लिखे इतिहास को कभी भारत भूलने वाला नहीं है, हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उस पत्र की वजह से मेवाड़ की आन बान शान अखंड बनी रही, इतिहास और रियासतों में उत्कृष्ट बना रहा पृथ्वी सिंह के पत्र के, पृथ्वी सिंह के पत्र के कारण। क्या लिखा पत्र, क्या सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने पत्र में ऐसा क्या लिखा पृथ्वी सिंह ने कि रातों रात क्या बदल गया, इतिहास बदल गया। अब आप सुनिए इतिहास के अंदर उन्होंने क्या लिखा। पत्र में लिखा राणा प्रताप को, मैं आज सुनियो ना हरियो, मैं आज सुनियो ना हरियो, श्याणा रे साथ सोना, मैं आज सुनियो सूरजड़ो बादल री ओटा होवेला, बादल री ओटा होवेला, मैं आज सुनियो चातकड़ो, मैं आज सुनियो चातकड़ो, धरती रो पानी पी लेलो, मैं आज
आज सुन्यो हाथीरो कुकररी जूना जीवेलो कुकररी जूना जीवेलो। पीतल ने लिखा, अरे मैं आज सुना है, मैंने आज सुना है कि एक नवहट्टा केसरी सिंह सियारियों के साथ में रहेगा। किसके साथ में रहेगा? सियारियों के साथ में, गीदड़ों के साथ में रहेगा, वहां उनकी संगति करेगा। और मैंने आज सुना है 1000 किरणों को धारण करने वाला सूर्य यानी बादलों की ओट में जाकर के छिप जाएगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये मैंने नई बात सुनी। और मैंने आज सुना है कि चातक, चातक एक ऐसा पक्षी है, चातक, जो कभी धरती पर पड़ा पानी नहीं पीता है, चाहे कितनी प्यास लगे। वो जब पानी बरसता है मेघ, तो चोंच खुली रखता है यूं, और उनके चोंच में पानी पड़े वो पानी पीता है, धरती पर पड़ा पानी नहीं पीता है। उसने कहा आज, यानी मैंने सुना है कि चातक धरती पर पानी पिएगा, धरती पर पड़ा हुआ पानी पिएगा। और मैंने आज सुना है कि हाथी कुत्ते की जिंदगी जिए, इसकी जिंदगी। हाँ, एक साहित्य में एक बहुत सुंदर बात आई है, कुत्ते और हाथी की तुलना इसकी। लांगूल चालन मदस चरणाव घातम भूमो निपत्य वदनोदर दस नमच स्वापिंड दस्य कुलते गजपुंग वस्तु धीरम विलोक यति चाटु सतैश्च गुंते। क्या कहा? एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए लांगूल चालन पूंछड़ी हिलाता है, लांगूल कहते हैं पूंछ को। कुत्ता क्या करता है? हाँ, छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए पूंछ हिलाता है। चरणोपपातम, और भूमि पर चरणों में गिरता है। मालिक के किसके गिरता है? मालिक के चरणों में गिरता है। भूमो निपत्य, और धरती पर पड़ करके उल्टा होकर अपना पेट बताता है कि मेरा पेट पतला, मेरा पेट क्या है? पतला है। और 100 मिन्नतें करता है, 100 बार बताता है, बार बार पूंछड़ी हिलाकर स्वामी के पैरों पड़ता है, अपना पेट बताता है। लेकिन धीरम विलोक यदि चाटु सतैश्च भूते। लेकिन हाथी क्या करते हैं? हाथी कितनी भी भूख लग जाए और सामने ढेर सारा खाने का सामान पड़ा है, लेकिन बिना मनवार, हाँ, उनको खिलाना है तो प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेरो, उनको शाबाशी दो, उसको बुचकारो और उनकी वीरता का बखान करो और बार बार प्रेम पूर्वक कहो और उनकी चाटुकारिता करो। किसकी? हाँ, मिन्नतें करो, तब जाकर के धीरम मिलोगे। वो अपने मालिक की आंख में देखता है, मालिक क्या चाहता है, मालिक उनको आदर सहित करावे तो खाता है, नहीं। लेकिन मैंने सुना है आज कि हाथी कुत्ते की जिंदगी। अब हाथी कौन सी जिंदगी जिएगा? कुत्ते की जिंदगी जिएगा। ऐसी बात मैंने आज सुनी है। क्या ये बात सच है? और आगे एक बात और जबरदस्त लिख दी, बहुत बड़ी मार्मिक बात लिखी। मैं आज सुनियो हूँ थारे छता, मैं आज सुनियो हूँ थारे छता, अब रांड होवे नीरजपुती, अब रांड होवे नीरजपुती। मैं आज सुनियो हूँ माना में तलवार रे सूती, तलवार रे सूती। पीतल ने लिखा, मैंने आज सुना है कि आपके होते हुए भी रजपूती विधवा हो रही हैं। रजपूती क्या हो रही है? विधवा हो रही है। आप हैं, आप जी रहे हैं और आपके होते हुए भी विधवा हो रही हैं। मैंने आज सुना है कि अब ये तलवारें मयानों में विश्राम करेगी, युद्ध क्षेत्र में चमकने वाली नहीं है। ये बात आज मैंने सुनी है। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो मेरे ऊपर क्या बीत रही है यदि सुन लो। ओ मारो ही बड़ो कांपे है, ओ मारो ही बड़ो कांपे है, मोचारी मोड़ मरोड़
गई, मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल राणा ने लिख पूछो, आ बात कटा तक गिना सही, आ बात कटा तक गिना सही। और कहा, मेरा हृदय कांप रहा है और मेरा हृदय धड़क रहा है। मूछाड़ी मोड़ मरोड़ गई। जो राजपूत मूछों की बट देकर ऊपर रखते हैं, आज वो मूछों की मरोड़ गई। राणा ने पत्र लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मूछा की मरोड़ गई और यह पत्र लिखा, यह बात सही है। इनको कहां तक सही गिना है? इसका हाथ वापिस क्या देना? जवाब देना। पातल जो पतसाह बोले मुक्सु वो बता हुए ना, तो मेहर पिछम दसमाय उगे कासव राव सुत, पटको मूछा पाण के पटको निज तन करद, लिख दीजिए दीवान इन दो मायली बात एक। क्या लिखा? हे महाराज राणा प्रताप, आप अपने मुख से अकबर को बादशाह कहें तो काश्यप पुत्र भगवान भास्कर सूर्य पूर्व में नहीं पश्चिम में उदय होगा। कहां पर होगा? हाँ, पश्चिम में उदय होगा। और हे दीवान, मैं गर्व के साथ में मूछों पर ताम दूं या शर्म के मारे तलवार से शरीर को काट काट कर प्राणांत कर लूं, मर जाऊं। अब इनमें कौन सी बातें आप मुझे सही लिखकर दे देना। ऐसा पत्र लिखा और पत्र लिखकर समेट करके पत्र वाहक को तैयार किया और कहा, जाओ शीघ्राति शीघ्र जाओ और जल्दी से जल्दी पत्र किसको दे दो? राणा प्रताप को दे दो। अब आप देखिए बंधुओं, राणा प्रताप के पास में वो पत्र वहां पर पहुंचता है और राणा प्रताप ने वह पत्र खोला और पृथ्वी सिंह का लिखा हुआ पत्र पढ़ा। और वो जो समाचार पढ़े तो राणा प्रताप के मन के अंदर क्या आया वो बात आपको बताएंगे। पीतल का पत्र पढ़ते ही राणा प्रताप का शौर्य जागृत हुआ। क्या हुआ? शौर्य जागृत हुआ और उन्होंने मन में सोचा कि मैंने जो पत्र लिखा है उसका इन्होंने उत्तर पूछा है। राणा प्रताप मन के अंदर अब पश्चाताप कर रहे हैं। वो पत्र लिखा उसका क्या कर रहे हैं? पीथल आकर पढ़ता ही, पीथल आकर पढ़ता ही, राणारी आँखों लाल हुई, प्राणारी आँखों लाल हुई। बेकार मन में कायर हूँ, नाहरनी एक दकान हुई, नाहरनी एक दकान हुई। पीतल के अक्षर पढ़ते ही, पत्र पढ़ते ही राणा प्रताप की आंखें लाल सुर्ख हो, जैसे आंखों से खून बरस रहा हो और शौर्य और वीरता से भुजाएं फड़कने लगी। अपनी गलती का एहसास हुआ राणा प्रताप को और अपने आप को धिक्कारने लगा। मैं भूखा रहूं, मैं प्यासा रहूं, मैं उजाड़ में रहूं या मैं कहीं पर भी भटकूं, लेकिन मेरी मातृभूमि मेवाड़ हमेशा क्या रहे? आजाद रहे और राणा प्रताप का प्रण हमेशा प्रण बना रहे। शेर की तरह दहाड़ते हुए उन्होंने प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली। वहां पर उन्होंने क्या कर ली? हाँ, मैं रजपूतन रो बेटो हूँ, मैं रजपूतन रो बेटो, रजपूती कर्ज चुकाऊंगा, रजपूती कर्ज चुकाऊंगा। ओ शीश पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान घटाऊंगा, दिल्ली रो मान घटाऊंगा, दिल्ली रो मान घटाऊंगा। राणा प्रताप ने कहा, मैं रजपूतन का जाया हूँ। किसका जाया हूँ? मैं असल क्षत्रियाणी का जाया हुआ हूँ, उनका दूध पिया है मैंने, तो मैं रजपूती कर्ज चुकाऊंगा। मैं मेरे धर्म का क्या करूंगा? क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। यह शीश पड़े पर पाग नहीं, ये सिर पड़ सकता है लेकिन मेवाड़ की इज्जत जाने वाली नहीं है, मेवाड़ की शान नहीं मिटेगी। मैं दिल्ली रो मान घटाऊंगा। किसका मान?
दिल्ली का मान घटाऊंगा अपने वहां पर बैठे सभी क्षत्रियों के सामने और वहां पर बैठे योद्धाओं के सामने यह प्रतिज्ञा करने तैयार हो जाओ, मैं अब चुपचाप रहने वाला नहीं हूं। और फिर उसके बाद में पीतल को पत्र लिखा पाथल में। पातल कहते हैं प्रताप को। पातल किसको बोलते हैं और पीतल किससे बोलते हैं? कभी पातल पीतल आ जाए ना तो अर्थ समझ लेना। प्रताप सिंह ने पत्र लिखा महाराणा प्रताप ने, और क्या लिखा? उन्होंने जवाब दिया पत्र का कि पीतल के खिमता बादल री, पीतल के खिमता बादल रे, जोरों के सूर्य उगाड़ी ने, जोरों के सूर्य उगाड़ी ने, सिंगारी साकर सहले वे, वाकुक मिली कद श्याणी में, वाकुक मिली कद श्याणी में। प्रताप ने लिखा, हे पीतल, क्या क्षमता है बादलों की कि सूर्य के प्रकाश को रोक सके? दुनिया भर के बादल आ जाए, दुनिया भर के बवंडर आ जाए तो भी सूर्य की उगाड़ी को रोकने वाला नहीं है। अरे सूर्य के उगने के 1 घंटा पहले ही धरती पर क्या हो जाता है? प्रकाश। जब धरती पर प्रकाश होता है तो हम क्या सोचते हैं? सूर्य उदय होने का क्या होने वाला है? समय होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है। अरे सूर्य तो आने के 1 घंटे पहले ही मालूम पड़ जाता है। लोगों की आंखें खुल जाती हैं और ये पक्षी भी चहचहाने लग जाते हैं। देखा आपने? आप चहचहाओ कि नहीं? उन्हें पहली है चहचहा। रोज सुबह उठने 4 बजे तो इनकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। ये बाजू में है ना आपके पेड़, उन पेड़ के ऊपर इतने पक्षी बैठते हैं कि बराबर उनको कौन अलार्म बजाता है? कोई अलार्म बजाता है क्या? कोई घंटी बजाता है उनको? कोई नहीं बजाता है। लेकिन ये पक्षी देखे, ये पक्षी भी समय पर उठ जाते हैं और समय पर अपने घोंसले में चले जाते हैं। पक्षियों ने अपना टाइम टेबल नहीं बदला है और ये समय पर, और प्रकृति ने भी अपना टाइम टेबल नहीं बदला है। टाइम टेबल किसने बदला? मनुष्य ने बदला। तो कहा राणा प्रताप ने लिखा कि सूर्य की उगाड़ी को कौन रोक सकता है? किरण तो बाद में निकलती है, 1 घंटे पहले मालूम पड़ जाता है। इसीलिए और सीना की साकल सहने में वो कूक मिली कद श्याली में। ऐसा कौन सा श्याल का बच्चा है, ऐसी कौन सी उनकी माँ है जो सिंह को यानी सिंह के साथ में रह सके? कभी भी उनका संग नहीं हो सकता है, संगति नहीं। सिंह कभी गीदड़ों के साथ में रहने वाला, अरे समझ रहे हैं? राणा प्रताप कभी भी मुगलों के साथ में रहने वाला नहीं है और वो कभी भी उनका साथ नहीं करेगा, उनके सामने नहीं जाएगा। धरती रो पानी पीवे जिसी, धरती रो पानी पीवे जिसी, चातकरी चोंच बनी कोने, चातकरी चोंच बनी कोने, कुकरनी जूना जीवे जिसी, तेरी बाता सुनी नहीं, तेरी बाता सुनी कोनी। और कहा आज दिन तक चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, आज भी चातक धरती पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता है। तो ऐसी चोंच उनकी बनी नहीं। वो 6 महीने भी प्यासा रह जाएगा, 8 महीने प्यासा रहेगा, लेकिन मेघ की बूंद को ही ग्रहण करेगा। धरती पर पड़ा कितना ही स्वच्छ पानी क्यों न हो, वो नहीं पीता है। ऐसी चोंच नहीं बनी। और कुकर्री जूना जीवे जिसी, एक हाथी कुत्ते की जिंदगी जिएगा, ये बात तो कभी सुनी नहीं। ये हाथी कुत्ते की तरह जीता है। आज भी हाथी चलता है रोड पर, मस्ती से चलता है और पीछे कौन भौंकते हैं? हाँ, कुत्ते भौंकते रहते हैं। सतयुग में भी यही होता था और कलयुग में भी क्या होता है? यही होता है। तो एक कुत्ते की जिंदगी हाथी कैसे जी सकता है? पीतर, तुम किसी प्रकार की मन में चिंता मत करो, ये बातें होने वाली नहीं है। और दूसरी बात आपने लिखी है, आहाता में तलवार कथा, आहाता में तलवार
कौन रांड के है रजपूती, कौन रांड के है रजपूती, नाना रे बदले बेरियारी छाती मेरे नी सूती, मेरे नी सूती। और कहा जब तक राणा प्रताप के हाथ में तलवार है, राणा प्रताप के हाथ में भाला है, तो कौन रांड के वे है रजपूती। किसकी हिम्मत है कि रजपूती को कोई रांड बना दे। अभी तक तो मैं क्या बैठा हूँ, जिंदा बैठा हूँ, और ये तलवारें अब मयाना में नहीं, मयाना में विश्राम नहीं करेगी, वैरियानी छाती में रेवेली सूती, दुश्मनों की छाती के अंदर जाकर सोएगी। ये यूं ही रहने वाली नहीं है, इसलिए कोई चिंता मत करो, किसी प्रकार की फिक्र। यह प्रभाव था राणा की, पीतल के पत्र का प्रभाव राणा के ऊपर पड़ा न। ऐसा शौर्य जागा राणा प्रताप का कि उन्होंने ये पत्र का वापिस ऐसे क्या लिखा, जवाब उन्होंने लिखा, तुरंत कहासी मुख पतु तनसु इक लिंग, तुरंत कहासी मुख पतु इस तनसु इक लिंग, उगे जाही उग सी प्राची बीच पतंग। जवाब दिया कि मैं मेरे मुख से एकलिंग जी महाराज की कृपा से, वो एकलिंग के दीवान थे। एकलिंग किसे बोलते हैं? शिव जी के भक्त। किसके भक्त हैं? शिव जी। एकलिंग जी का मंदिर है वहां पर मेवाड़ के अंदर, बहुत जोरदार। और जितने भी राणे हुए मेवाड़ की गद्दी पर, जितने भी राणा बैठे वे सब एकलिंग जी के दीवान बन करके बैठे। वो अपने आप को तो दीवान समझते थे और महादेव को अपना ठाकुर समझते थे, अपना मालिक समझते थे। तो एक लिंग जी की कृपा से उन्होंने कहा, एक लिंग की कृपा से जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, मैं मेरे मुख से अकबर को तुरंत कहूंगा। क्या कहूंगा? मैं बादशाह कहने वाला नहीं हूं, बादशाह नहीं कहूंगा, तुरंत कहूंगा। और जो उगे जाही उगसी पांची बीच पतंग, सूर्य हमेशा पूर्व में उदय हुआ है, और कहां पर होगा? हाँ, सतयुग में भी पूर्व में ही होता था, चौथे आरे में भी पूर्व में ही, पांचवा आरा में भी पूर्व में ही। तो ये पूर्व में ही उगेगा, इसको पश्चिम में नहीं उगना है। खुशी हो तो पीतल कमत और पटको मोछा पान, पच टन है तो जो पटो ने कलमा सिर के। उन्होंने कहा तुम खुश हो, तुम क्या रहो? खुश रहो, और अपने मूछों पर मरोड़, हाँ, पान लगाते रहो, मूछा मरोड़ते रहो। इन मूछों की मरोड़ को जाने मत दो, और ये ताव देते रहो, क्योंकि ये मेरी तलवार हमेशा शत्रुओं का सिर काटती रहेगी। ये चुप रहने वाली नहीं है। यह मेवाड़ है। ये क्या है? राजस्थान की सारी रियासतों में, लगभग सारी की सारी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक अधीनता स्वीकार नहीं की तो किसने नहीं की? मेवाड़ ने। मेवाड़ ने कभी भी अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाबर से समय से लगा करके, बाबर के समय से लगाकर औरंगजेब तक, कहां तक? औरंगजेब तक उनकी 6-7 पीढ़ियां तक संघर्ष करते रहे। लेकिन यह मेवाड़ का इतिहास है, आप बोल रहे हैं कि कभी भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए कहा कि तुम मेवाड़ को, यानी ऐसा मत समझो मेवाड़ ददक तो अंगारो, मेवाड़ ददक तो अंगारो, आँखा में चम चम चमकेला खड़गेरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केला, पग पग पर खांडो खड़केला। कहा? ये मेवाड़ गदकता हुआ अंगारा है, इनमें हाथ में लो तो ये जल जाए, और सामने देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और खड़गेरी उठती ताना पर, तलवार की तान के ऊपर पग पग पर खांडा खड़केगा, और यह अब खांडा रुकने वाला नहीं है। इसलिए पृथ्वी सिंह आप क्या रहिए,
निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। तेरा को मूछा एंटोड़ी, तेरा को मूछा एंटोड़ी, लोहिरी नदी बहादुना, लोहिरी नदी बहादुना, मैं तुर्क कहूँ ना अकबर ने उजड़ियों में बाढ़ बसा दूना, उजड़ियों में बाढ़ बसा दूंगा, उजड़ियों में बाढ़ बसा दूंगा। पृथ्वी सिंह जी को लिखा कि आप रखो मूछा ऐंठो, आप अपनी मूछों को क्या रखो, ऊंची रखो और बट लगाई हुई रखो। मैं जिस समय रण क्षेत्र में उतरूंगा मुगलों के सामने तो नदियां बह जाएगी खून की, और मैं अपने मुंह से अकबर को तुरंत ही कहूंगा, क्या कहूंगा, तुरंत। और जो मेवाड़ उसने मेरे से छीना है वो उस मेवाड़ को वापिस क्या कर लूंगा, बसा लूंगा। और बंधुओं, यह इतिहास इस बात का गवाही है, राणा प्रताप ने युद्ध करके 85% मेवाड़ को वापिस जीत लिया था। और उनकी यह सिद्धांत थी, जब कहते हैं कि राणा प्रताप के सामने कोई देख नहीं सकता था, राणा प्रताप के सामने कोई साधारण आ नहीं सकता था। जब तेरी तलवार उठी, जब तेरी तलवार उठी दुश्मन की डोली, टोली डोल गई, जब तेरी तलवार उठी दुश्मन की टोली डोल गई, फीकी पड़ गई दहाड़ शेर की, फीकी पड़ गई दहाड़ शेर की, जब जब तूने हुंकार भरी, जब जब तूने हुंकार भरी। राणा प्रताप की तलवार उठती थी तो टोली की टोली आती थी, सुपटों की सब बिखर जाती, सब क्या होते, जैसे बाबा जी की झोली से शंख बिखरते हैं ना, उस प्रकार सब क्या हो जाते, बिखर जाते हैं। और पीपल के सूखे पत्ते तूफान में और आंधी में उड़ करके चले जाते। इस प्रकार राणा प्रताप को सामने देखकर मैदान क्या हो जाता था, खाली। और जो सामने आ गया, मान लो कोई अकड़ करके आ गया, देख लेंगे मेवाड़ के राणा प्रताप को, तो गया काम से। कैसे गया, जिस पठान का भी प्रताप में, जिस पठान का भी प्रताप से रणबीच पड़ा पाला, जिस पठान का भी प्रताप से रणबीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े सहित काट दिया, राणा ने घोड़े सहित काट दिया, राणा प्रताप ने। और एक राणा प्रताप का युद्ध चल रहा था और उस समय बार बार हार हो रही थी अकबर की, तो उसने अपना एक यानी स्वामी भक्त, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली था, बहलोल खां। कौन था, बहलोल खां था। उन बहलोल खां को भेजा, जिसका कहते हैं हाथी जैसा वजन, शरीर का वजन कैसा, हाथी जैसा, 7 फीट 8 इंच, 7 फीट 8 इंच राणा प्रताप का, 7 फीट 5 इंच उनका कितना था, 8 इंच। और जब वो खड़ा होता ना तो घोड़ा उनसे छोटा दिखता, बहलोल खां के सामने घोड़ा क्या दिखता, छोटा। और बहलोल खान की शक्ति इतनी है कि वो 2 घोड़ों को कांख के नीचे दबाकर यानी दीवार लांग जाता था, क्या करता था, दीवार लांग जाता था। और जब अकबर ने बहलोल खां को सेनापति बनाकर राणा का सिर काट कर लाने के लिए भेजा था, राणा का सिर काट कर लाने के लिए भेजा था। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर राणा प्रताप ने क्या किया, राणा प्रताप ने वो किया जो उसने सोचा ही नहीं था। जब बहलोल खां को मान सिंह ने कहा, सामने आ रहा था बहलोल खां, तो मान सिंह ने कहा हट जा रास्ते से, हट जा, राणा प्रताप आ रहा है। और उसने कहा मैं राणा प्रताप से डरने वाला, मैं राणा प्रताप से नहीं डरता हूँ। वो सामने गया, हंसी उड़ाने लगा, राणा प्रताप की मजाक करने लगा। लेकिन राणा प्रताप ने अपने स्थान से एक ऐसी जोरदार छलांग भरी और वहां रहते आकाश के अंदर छलांग भरते हुए गए और बहलोल खां को सिर से लगाकर नीचे तक आधा काट दिया और घोड़े सहित क्या काट लिया, घोड़े सहित काट दिया। और राणा प्रताप ने यह कार्य किया, ये भी इतिहास में प्रसिद्ध है। और आप कभी उदयपुर जाओ, उदयपुर वहां पर संग्रहालय है और राणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं।
और वहां पर ये भी तस्वीर मिल जाएगी, बहलोल खां को काटने वाली तस्वीर भी मिल जाएगी। और राणा प्रताप का जो 81 किलो का वाला था, सेनापति बनकर के मान सिंह को सेनापति बनाकर भेजता था अकबर, और मान सिंह हाथी के घोड़े पर सवार था, इसके घोड़े पर। और उस समय मान सिंह को हाथी के घोड़े पर सेनापति के रूप में आते देखा राणा प्रताप ने कहा, मान सिंह तुम बहुत बड़े गद्दार हो, तुम बहुत बड़े क्या हो, गद्दार हो, और तुम एक प्रकार से विश्वासघाती हो। तुम राजपूत होते हुए भी राजपूत से लड़ने के लिए आए, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय धर्म नहीं है। और ये कहकर के राणा ने उस चेतक के ऊपर, यानी चेतक सहित वहां पर गए थे और भाला फेंका था राणा ने मान सिंह पर। अरे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो महाराणा जब वो दो टूट जाय, रण में घमासान मच जाय, वैरी रण सो भाग्य जाय राणा, सुनता ही जा जोगी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जोगी, नील घोड़े आसमान मारा मेवाड़े राणा, सुनता ही जा जोगी। चेतक घोड़े पर चढ़ा, हाथी पर चढ़ा घोड़ा चेतक, और मानसिंह घबराने लगा। और जब राणा ने भाला फेंका तो हाथी का होदा टूट गया और मानसिंह हाथी से पीछे नीचे गिर गया। हाथी के पीछे साइड में क्या गिरा, नीचे, और वहां से भाग गया। जब मानसिंह भाग गया, सेनापति भाग गया, तो सारी सेनाएं क्या हो गई, तितर बितर हो गई और घमासान मच गया वहां पर। तो ऐसा था महाराणा प्रताप। जब राणा रो संदेश गयो, जब राणा रो संदेश गयो, पीतर री छाती धोने में, पीतर री छाती धोने में, हिंदवाणी सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोने रे, अकबर री दुनिया सोने रे। जब राणा का ये संदेश पहुंच गया दिल्ली में और अकबर की राज दरबार में, पीतल के हाथ में गया और पीतल ने संदेश पढ़ा, तो आप देखो क्या क्या स्थिति हुई। पीतल सिंह की छाती क्या हो गई, रोनी, और मन के अंदर बहुत प्रसन्न हुए, विचार किया हिंदवाणी सूरज, हमारा हिंदवाणी सूरज उगा हुआ है। और कहा, लो अकबर बादशाह पढ़ लो इस पत्र को। और वजीरों से पत्र पढ़वाया, 2-3 वजीरों से। और अकबर ने सोचा, मैंने क्या सोचा था, मैं क्या हो गया, अकबर की दुनिया सुनिए। अकबर ने नीचे देख लिया। इस प्रकार अकबर कभी भी राणा प्रताप को जीत नहीं सका और राणा प्रताप अकबर से कभी हारा ही नहीं, और कभी हार भी गया तो भी पकड़ में नहीं है। जब तक शत्रु को नहीं पकड़े तब तक हार नहीं होती है। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर राजाओं ने जो धर्म युद्ध लड़े बंधुओं, उन धर्म युद्धों के अंदर ये भी एक प्रकार का धर्म का क्या था, युद्ध था। अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राणा प्रताप लड़े थे। बड़े शूरवीर और जोधार और वीर पुरुषों के साथ में कई वीर पुरुष वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि जितने दुख राणा प्रताप ने देखे, जितने दुख देखे, संकट रा दिन देखा जितरा, वे संकट रा दिन देखा जितरा, गुण आज देख गुण पावेला, वे आज देख गुण पावेला। राणा रा बेटा बेटी यूं गुण रोटी घासरी खावेला, गुण रोटी घासरी खावेला। वो संकट में वरदान
कठिन वरदान समझ लो, आजादी रो रखवालो। मेवाड़ गोमरी पतराकन वो कर भले जुगवा वालो। मेवाड़ गोमरी पतराकन वो कर भले जुगवा वालो। चरणों में गमलो देर कियो, चरणों में गमलो देर कियो। दानी भामाशा आज कटे, मायड़ता रो पूत कटे वो। चेतक रो अश्मार कटे वो, महाराणा परिताप कटे वो, महाराणा परिताप कटे। बंधुओं, हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद में 20 वर्षों तक जंगल में छुपे रहे राणा प्रताप ने पीटर का पत्र पढ़ करके उसके बाद में तलवार उठाई और 85% मेवाड़ को जीत लिया। और उनके समय 20 वर्षों की अवधि में खाने की सामग्री नहीं थी और वहां पर धन का भी क्या था साहब, अन्न का अभाव, धन का अभाव और सूटों का भी अभाव था। उस समय भामाशाह ने क्या किया, हम नहीं भूल सकते हैं भामाशाह को। अगर पीतल सिंह का वहां पर योगदान ना हो और भामाशाह वहां पर दान न करे अपने धन का, तो मेवाड़ की रक्षा करना क्या हो जाता था, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इस समय हम राणा के प्रताप के शौर्य को नहीं भूलेंगे और पृथ्वी सिंह का दिया हुआ वो जो संदेश उनको भी नहीं भूल सकते हैं। तो भामाशाह के दिए हुए दान को भी हम नहीं भूल सकते हैं। राणा प्रताप के चरणों में संपूर्ण धन राशि ला करके यानी भामाशाह ने क्या कर दी थी। ये कौन थे भामाशाह, नाम जानते हैं? कावड़िया थे। और नाम क्या था भामाशाह का? भामाशाह तो पदवी है। भामाशाह का नाम था बहारमल जी कावड़िया। क्या नाम? बहारमल जी कावड़िया। उन्होंने इतना धन दिया राणा प्रताप को कि एक यानी 20,000 सैनिक 12 वर्षों तक लड़ सके। 20,000 सैनिक 12 वर्षों तक लड़ सके। सैनिकों को वेतन और उनके परिवार का भरण पोषण और नए सैनिक की भर्ती करने के लिए उन्होंने वो सारा धन दिया। सारा धन ला करके चरणों के सामने रखा। तो राणा प्रताप ने पूछा, इतना धन कहाँ से आया, इतना धन कहाँ से आया? उन्होंने कहा, मेरे जीवन की गाड़ी कमाई है, मैंने जीवन में कमाकर जो इकट्ठा किया। और कहते हैं कि वो 1000 जैन मंदिरों का निर्माण करना चाहते थे। कितने? 1000 जैन मंदिरों का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए वो सारी धनराशि एकत्रित की थी। वो धनराशि उन्होंने राणा प्रताप को दी और राणा प्रताप को कहा, ये धन मैंने इसलिए इकट्ठा किया। तो राणा प्रताप ने प्रति प्रश्न किया, आप मंदिर किससे बनाए? ये धन आप सारा मुझे दे रहे हो, तो आप मंदिर कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हुक्म, मातृभूमि रहेगी तो मंदिर तो और बन जाएंगे, ने मातृभूमि ही नहीं रहेगी तो मैं मंदिर बनाकर क्या करूंगा, और मंदिर से क्या लेना देना है। सबसे पहले क्या चाहिए बंधुओं, हम धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं और हमारे साधु संत, हमारे धार्मिक स्थान और धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं तो किन की बदौलत? उन शूरवीरों की बदौलत, क्यों जो देश की क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश की प्रजा की रक्षा करते हैं और मरने के लिए अपनी नंगी छाती लेकर के सीमा पर खड़े होते हैं। कहां पर खड़े होते हैं? हाँ, अगर वो नहीं हो तो हमें लूटने वाले तो कभी भी देश में प्रवेश कर सकते हैं और हमारी धर्म और हमारी संस्कृति को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन राणा प्रताप जैसे ऐसे बहुत सारे शूरवीर हुए इस धरती पर, राजस्थान की धरती पर और भारत की भूमि पर, कि जिसके कारण से उनकी मुकाबला नहीं कर सकते थे, शत्रु आए न गए। और जब जब यहाँ पर गद्दार पैदा हुए, क्या पैदा हुए, तो मुगल अंदर आए, अंग्रेज अंदर आए,
और कई वंश यहाँ पर आए और इस भारत की भूमि को कई वर्षों तक गुलाम बनाकर रहा। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी थे महाराणा प्रताप। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी थे महाराणा प्रताप। और बंधुओं, उन्होंने भारमल जी कावड़िया से वो धन ग्रहण किया और उनके एहसान का बदला चुकाया। राणा ने क्या किया, आपको ध्यान है इस बात का? आपको मालूम है कि कावड़िया जी ने इतना धन दिया, राणा प्रताप ने उनका एहसान कैसे चुकाया? उन्होंने एहसान ऐसे चुकाया कि जब भी मेवाड़ की गद्दी पर कोई भी राणा गद्दी पर बैठेंगे तो पहला तिलक करने का अधिकार किसको मिलेगा? कावड़िया। किसको? हाँ, राणा गद्दी पर बैठे, हर वक्त जब भी कभी भी कोई भी राणा यानी राज गद्दी पर, मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो तिलक, पहला तिलक कौन करेगा? कावड़िया। ये उन्होंने एहसान का बदला चुकाया और ये गौरव प्राप्त हुआ कावड़िया को ये गौरव मिला कि मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा पधारेंगे, जब भी आएंगे और राजा बन जाएंगे, राणा बन जाएंगे, तो उनको तिलक करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, यह है महाराणा प्रताप के जीवन की एक घटना का बता। कितनी घटना? और राणा के प्रताप की एक ही घटना नहीं है, जीवन की बहुत है। इसलिए हम राणा को याद करें तो कहते हैं, महाराणा ना होते अगर महाराणा ना होते, महाराणा ना होते अगर महाराणा ना होते, मिट जाता है हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते, मिट जाता है हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। मुगलों ने ओ भारत को अधीन बनाया था, मुगलों ने ओ भारत को अधीन बनाया था, रह गया अकेला महाराणा ना शीश झुकाया था, रह गया अकेला महाराणा ना शीश झुकाया था। वो हिंदू का रब सम्मान अगर महाराणा ना होते, हिंदू का रब सम्मान अगर महाराणा ना होते, मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। कहते हैं कि अगर महाराणा ना हो उस समय तो हिंदुस्तान मिट सकता, क्योंकि संपूर्ण भारत पर मुगलों ने क्या कर लिया था? अधिकार। एक मेवाड़ ही बचा था, बाकी सारा भारत पर क्या हो गया था? अधिकार। और बचा हुआ मेवाड़ पर भी मुगल ने बहुत सारी मेवाड़ की भूमि पर भी क्या कर लिया था? आधिपत्य कब्जा कर लिया था। बचा तो एक महाराणा, और जब तक महाराणा जिंदा है तुरंत कह नहीं सकता कि मैंने मेवाड़ जीत लिया। क्या जीत लिया? मेवाड़। और ये नहीं कह सकता था कि मैंने संपूर्ण भारत को, अखंड भारत का मैं बादशाह हूँ। इसलिए ये श्रेय जाता है राणा प्रताप को कि हिंदुस्तान बचा है तो किसकी बदौलत? हाँ, जब हल्दी घाटी में राणा का चलता बाला था, जब हल्दी घाटी में राणा का चलता बाला था, मुगल फौज गई भाग वीर रजपूत निराला सा, ना रुकता तूफान अगर महाराणा ना होते, वो ना रुकता तूफान अगर महाराणा ना होते, मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा होते। हल्दी घाटी में भाला चला, मुगलों की फौज बिखर गई और जितनी बार भी मुगल आए राणा ने उनको क्या कर लिया था? परास्त कर लिया था और भाग गए थे। अरावली में भयंकर कष्ट से, इतने कष्ट से अपने बच्चों को भूखा मरता बिलखता हुआ देख कर भी राणा ने अपने पथ को नहीं छोड़ा, नहीं डिग पाए। इसलिए कहते हैं वो भारत की शान,
वो मेवाड़ की शान नहीं है, किसकी शान है? भारत की शान है, और वो आन बान है और शान है, और हमारे इतिहास का बहुत बड़ा गौरव है कि राणा प्रताप जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर वीर पैदा हुए, और जिनके कारण से बंधुओं कहते हैं कि ऐसे ऐसे वीर हुए। लेकिन हमारे आज भी साहित्य में या स्कूलों में कॉलेजों में इनके आख्यान, कौन है दुर्गादास, कौन है छत्रपति शिवाजी, कौन है वीर, और कौन है महावीर, कौन है छत्रसाल, कौन है जयमल, कौन है पट्टा, कौन है बादल, किसी का नाम सुना? किसी का इतिहास जाना, जानने की कोशिश की? और क्या इतिहास रहा है हमारा भारत का? नहीं। इसलिए कहा जलती रही नारियां जौहर में, जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? तो बंधुओं, ऐसे व्याख्यान पढ़ने चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए। और मैं यूं कहूं, अगर हमारे साधु संत महात्मा महापुरुष जहाँ भी चातुर्मास करे, समय समय के ऊपर ऐसे वीरों के व्याख्यान आप लोगों को समझाए, क्योंकि आप तो बचपन में ही मारवाड़ छोड़कर आ गए, और वहां पर आपने पढ़ाई की, किसी ने की, किसी ने नहीं की, जन्म यहाँ पर हुआ, और आपको ये इतिहास मालूम नहीं है। लेकिन अब वो जो संत महात्मा यहाँ पर आए, और वो आपको अपना गौरव में इतिहास बताए, और यहाँ पर राजपूत ही नहीं, हमारे यानी महाजन भी स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। आपको कई आख्यान सुनाएंगे इस चातुर्मास के अंदर, कि जहां पर महाजनों ने, जैनों ने क्या योगदान दिया देश को बचाने के लिए, जिसमें नाम आया अभी तो भामाशाह, और एक खेनाशाह, और एक झगड़ू शाह, जिन्होंने देश की क्या की थी? रक्षा की थी, और कई युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, और अपना सर काट करके भी लड़ते रहे। ऐसे वीरों का व्याख्यान भी बताएंगे, और साधु संत अगर ये बताते रहे तो आपको भी गौरव महसूस होगा कि हम कोई कमजोर नहीं है, हम महावीर की संतान है, हम भारत के सपूत हैं। इसलिए अपने गौरव को हमेशा क्या रखें? याद रखें। 15 अगस्त आएगी, आपको बताएंगे 15 अगस्त के दिन कि हमारे महाजनों ने भी कितने बलिदान दिए, कितने बलिदान दिए। जब तक आप इसको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको क्या मालूम है कि हमारे धर्म में कितनी ताकत है। ऐसे ऐसे भी अंग्रेज हुए जिन्होंने हमारे धर्मात्मा पुरुषों को फांसी पर लटकाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फांसी नहीं लगी, या नहीं लगी? हाँ, और एक बार तो अंग्रेज को फांसी, 3 बार फांसी चढ़ाने के बाद में भी फांसी नहीं लगी, और नहीं लगी, ये भी आख्यान बताएंगे। तो विक्टोरिया महारानी को फोन किया कि ऐसे करके 3 दिन से फांसी दे रहे हैं, इनके फांसी लगती नहीं। कभी तो तख्ता टूट जाता है, कभी डोरी टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये कोई हमें कोई महापुरुष मालूम पड़ता है, साधारण व्यक्ति ये नहीं है। तो विक्टोरिया ने, रानी ने, वो जो रानी थी इनकी अंग्रेजों की, उसने वापिस कहलाया, उसको छोड़ दो, समान इज्जत सहित, आदर सत्कार सहित उनको अपने घर पर भेज दो। तो ऐसे धर्म प्रतापी भी हुए, कानवीर भी हुए, शूरवीर भी हुए। तो समय समय पर आपको बताया जाएगा बंधुओं। आज हमारे यहाँ पर मर्दर केसरी दरबार के अंदर चेन्नई के अनेक क्षेत्रों से श्रद्धालुगण आप यहाँ पर पधारे हैं। मर्दर केसरी दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और बंधुओं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जीव दया का बहुत ही सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन 5 बोरी यहाँ पर अनाज डाला जाता है, और उसके अंदर कई भाइयों ने अपने प्रतिनिधि की प्रवचन में जो आते हैं नाम लिखाते हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इस पावन प्रसंग पर आप आए हैं, तो कबूतरों के दान के लिए 1 दिन की 5 बोरी जाती है। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ दान यहाँ